वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह और गाइज आज बात करने जा रहे हैं एक नए वर्कआउट प्लान के बारे में। अब तक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने दो वर्कआउट प्लान्स आप लोगों को दिए हैं। एक है ट्रेनिंग अंडर नवजोत जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, एक है ट्रेनिंग विद नवजोत जो कि इंटरमीडिएट टू एडवांस लोगों के लिए। अब एक और वर्कआउट प्लान की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए मुझे महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग विद नवजोत जो कि इंटरमीडिएट टू एडवांस लोगों के लिए वो वर्कआउट प्लान है, उस वर्कआउट प्लान के लिए मैंने आप सबको बताया हुआ था कि ये अगर आपने वर्कआउट प्लान फॉलो करना है तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो उन लोगों ने भी इस वर्कआउट प्लान को फॉलो किया है। उनको फॉलो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं कुछ बिफोर आफ्टर पिक्चर्स यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको 1.5-2 साल का टाइम नहीं हुआ है ट्रेनिंग करते हुए तो आपको किसी ऐसे वर्कआउट प्लान की ज़रूरत नहीं होती जिसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम जो है, वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो, जिसमें वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो। ट्रेनिंग विद नवजोत के बारे में मैंने इसलिए आपको बोला था कि 1.5-2 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उसमें वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एंड धीरे धीरे करके हम इंटेंसिटी को बिल्ड करते जाते हैं और एंड में जाके इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा वर्कआउट वॉल्यूम एंड इतनी ज़्यादा वर्कआउट इंटेंसिटी ऐसे लोगों के लिए जिनको अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बेशक कि बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है इस वर्कआउट प्लान को, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इस तरह के रिजल्ट्स आपने लेने हैं तो आपको इतनी ज़्यादा वर्कआउट वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इससे कम वर्कआउट वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी रख के भी प्रैक्टिस करते तब भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स ही मिलने थे। तो ज़्यादा अपने आप को एड़ियाँ घिसने का, हड्डियाँ घिसने का जिम में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट्स, जिनको 6-8 महीने से लेके कुछ 1.5-2 साल के अंडर है लोग, उनके लिए कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बताऊं जो कि उनको रिजल्ट्स तो मिले जैसे रिजल्ट्स वो चाहते हैं। जिस तरह के रिजल्ट्स ट्रेनिंग विद नवजोत से मिलते हैं वैसे ही रिजल्ट्स उनको मिले, लेकिन अननेसेसरी वर्कआउट वॉल्यूम से नहीं, बल्कि जो अप्रोप्रिएट वॉल्यूम है उन लोगों के लिए उससे उनको रिजल्ट्स मिले। ओके, तो इस वजह से ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 6-8 महीने से लेके 1.5-2 साल के बीच में हो आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इतना, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ट्रेनिंग विद नवजोत टाइप जो वर्कआउट सीरीज है उस तरह की ट्रेनिंग को पसंद करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसकी वर्कआउट वॉल्यूम को डाउन करके आप उस वर्कआउट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अब अगर आप उस वर्कआउट सीरीज का अराउंड 60% वर्कआउट वॉल्यूम रख के एक्सरसाइज करोगे तो भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऑल्सो ये एक सवाल आ सकता है कि अब हम 60% वर्कआउट वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मैंने उस वर्कआउट सीरीज में बताया हुआ है कि आपने इस एक्सरसाइज के इतने सेट्स मारने, इतनी रेप्स मारनी है, तो हम उस वर्कआउट वॉल्यूम को 60% कैलकुलेशन करना ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आप एक अंदाजा, ये मैं 60% हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हूँ कि 60% ही चाहिए, अराउंड 60%, अगर 55 भी हो गया, 65 70 तक भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अराउंड 60% आपने वर्कआउट वॉल्यूम को रखना है। और वो रखना कैसे है, सपोज करो कि मैं किसी उस वर्कआउट सीरीज में मैं किसी एक्सरसाइज में आपको 5 सेट्स लगाने को बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं डेडलिफ्ट्स में या फिर स्क्वाट्स में, मैंने आपको 5 सेट्स लगाने को बोला है। तो 5 सेट्स को आप कम अगर करके, लेट्स से 5 का 60% क्या होता है? हे सिरी, व्हाट इज 60% ऑफ 5? 60% times 5 is 3. बहुत ही ईजी है, मतलब ये मैंने ऐसे ही फन के लिए। लेकिन आप सबको पता है कि अगर 5 का 60% कितना होता है, 4 का 60% कितना होता है, 3 का 60% कितना होता है। तो अगर मैंने किसी भी एक्सरसाइज में आपको 5 सेट्स लगाने को बोला है तो आप लगाओगे 3 के करीब। अगर मैंने किसी एक्सरसाइज में 4 बोला है तो आप 2 के करीब लगाओगे। 3 बोला है तो आप 1 या 2 सेट उस एक्सरसाइज में लगाओगे। अब अगर ऐसे ही आप लिटरल मतलब 60% कैलकुलेट करने लग जाओगे तो आपको किसी में मिलेंगे कि 5 के या फिर 4 के, सपोज करो 4 का 60% कितना होता है, हो सकता है कि 2.5 हो, तो 2.5 सेट नहीं लगाने आपने। इसका मतलब यह है कि आपने 2 या 3 सेट्स लगाने हैं। तो आप सेट्स के साथ सिर्फ प्ले करोगे। ओके, बाकी की जो चीजें हैं, रेप रेंज जो है, इंटेंसिटी जो है, जितनी भी चीजें मैंने जिस तरह से बताई हैं वैसे ही आप फॉलो करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप सेट्स की गिनती को कम कर दोगे। ओके, अराउंड 60% सेट्स आप लगाओगे तो आपकी वर्कआउट वॉल्यूम जो है पर सेशन, वर्कआउट वॉल्यूम डाउन आ जाएगी और आपको इतनी ही वर्कआउट वॉल्यूम की जरूरत है। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये चीज आपके लिए एक नए वर्कआउट की तरह बन जाएगी। आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 2 बार इस वर्कआउट सीरीज को इस तरह से घुमा सकते हो। अगर आपको 1-1.5 साल के बीच बीच हुआ है ट्रेनिंग करते हुए,
कम से कम 2 बार इस वर्कआउट सीरीज को कम वॉल्यूम पे घुमाइए। इसको 2 बार घुमाने के लिए आपको अराउंड 20 हफ्ते यानी कि अराउंड 5 महीने के करीब करीब लग जाएंगे। तो आफ्टर दोज 5 मंथ्स आप इसी तरह का जो वर्कआउट प्लान है इसको फुल वॉल्यूम के ऊपर फिर घुमा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप किस तरह से किसी भी वर्कआउट को, जो कि अगर आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने लेवल के मुताबिक कस्टमाइज़ करना है, तो इस तरह से आप वर्कआउट वॉल्यूम कम करके ट्रेनिंग विद नवजोत वर्कआउट सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। सबसे बड़ा इस वीडियो के पीछे रीज़न था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट्स तो जो मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बिना मतलब के जितनी हड्डियाँ खड़काने की ज़रूरत नहीं है, आप उतनी जाके हड्डियाँ अपनी तोड़ो जिम में जाके। ओके, सो सबसे बड़ा रीज़न ये था। अगर आप 60% वॉल्यूम पे इस वर्कआउट सीरीज़ को फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैड एस।